बिल्कुल ठीक है। इसलिए मैं करूँगा कि यीशु जी ने बहुत संभाला मुझे, मेरे उपवास प्रार्थना करने में मुझे बहुत संभाला और मुझे आशीषित किया। और पिछले दिनों मैं 1 महीने पहले मेरी साड़ी खो गई थी और वो किसी दुकान पे रह गई थी, तो वो साड़ी मुझे 1 महीने बाद उसने वापस कर दी कि मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु ने मुझे आशीषित किया। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। मैंने एप्लीकेशन दी थी कुछ विड्रॉल करने के लिए जीपीएफ, तो उसमें कुछ कमी थी तो वो वापस करने वाले थे वहाँ से ऑफिशियल्स, मगर जो ऑफिसर था उसने मुझे फ़ोन करवा के 1 दिन पहले और थर्सडे को बुलाकर उसने उसी बैक डेट में सबसे भरवा के मुझसे भी और सबसे साइन बैक डेट में करा के उसको वही आगे बढ़ाया और मेरा समय बचाया। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। जो टाइम मेरा 15-20 दिन और लगता वो मुझे टाइमली वो पैसा मिलेगा। उसका धन्यवाद देता हूँ, उसने अपने आगे के द्वारा मुझे 32,000 लॉर्ड, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मैं प्रभु के भवन में पाई जाती हूँ। पिछले थर्सडे जब मैं आ रही थी तो रास्ते में एक पाइप पड़ा हुआ था, मेरा पैर उसमें उलझा और मैं नीचे गिर गई। और गिरने के बाद मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। चोट दर्द तो हुआ, चोट तो लगी, कोई भी मेरा फ्रैक्चर नहीं हुआ था। मैं एक्सरे कराने गई और मैं प्रभु की महिमा करती हूँ, स्तुति करती हूँ। कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा मसल्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, लेकिन वो भी आज ठीक है। और आज मैं प्रभु के लिए ताली बजा पाई। प्रभु का दर्द था, पास्टर जी घर पर आए थे, सिस्टर भी थी और प्रार्थना की, उसी समय मेरा दर्द ठीक होगा, सर का भी और आँख का भी। धन्यवाद देता हूँ, प्रभु भवन में लेकर आया और प्रभु ने हमारी हर प्रार्थना का उत्तर देता है, तो परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। पिछले कुछ दिनों पहले 2-3 दिन पहले कंप्यूटर ख़राब हुआ तो प्रभु से दुआ करी तो फिर 5 लाख के कंप्यूटर ठीक हुआ। उसी दिन फिर फ्रिज ख़राब हो गया, प्रभु से कहा प्रभु पिछले 10 साल से चल रहा है, क्यों ख़राब कर दिया, वैसे कंप्यूटर में खर्चा हो गया। तो प्रभु ने बिना मैकेनिक को लाए फ्रिज ठीक कर दिया, लेकिन फिर से पता नहीं कूलर ख़राब हो गया, लेकिन अब की बात दुआ से नहीं काम हुआ, शायद आज मैकेनिक आके प्रभु के द्वारा ठीक करेगा। तो परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है, जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, प्रभु ने हमें हफ्ता भर संभाले रखा। हर सप्ताह में प्रार्थना करता था अच्छा 4 से पहले नाइट में कि प्रभु हमारे कलीसिया को पूरा भर दे। तो प्रभु हर बार मैं प्रार्थना नहीं कर पाती, ये गवाही नहीं दे पाता था। इस बार प्रभु ने कहा बहुत हो गया, अब तो खड़ा हो जाएगा। फिर मैं आज प्रार्थना किया था, कल सवेरे रात को भी किया था, आज सवेरे भी करके आया था। आज प्रभु ने पूरा कलीसिया को भर दे पूरा संभाला। और थर्सडे को मेरे काफ़ी तबीयत खराब थी, मेरी छाती में इतना दर्द हो गया था कि मेरा मन कर रहा था कि मैं हॉस्पिटल चले जाऊँ। और मैं अमरजीत को कह भी थी, अमरजीत चलो हॉस्पिटल चलते, मेरी छाती में बहुत दर्द हो रहा है। और एक मन कर रहा था कि तो प्रार्थना में जा। और मैं फिर जब प्रभु की आवाज़ मेरे को कान में आई कि प्रार्थना में तो जाना जरूरी है, तो मैं उसी दर से प्रार्थना में आई थर्सडे प्रे में, और परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी। मैं हम प्रार्थना में बैठते हैं शाम को, तो मैंने 2 बार परमेश्वर का दर्शन देखा और सलीब पर देखे। धन्यवाद करती हूँ कि मेरी सासू माँ का भी बहुत तबीयत खराब हो गई थी और मतलब ऐसे हो गई थी कि उनको सहारा देना पड़ रहा था, उनको चल फिर नहीं रही थी वो। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि जब हमने प्रेयर की सबने बैठ के, और वो अपने बिना सहारे चल रही हैं और वो स्वस्थ है, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मेरी भतीजी और मेरी बहन को ना बहुत ही तेज़ बुखार था, जो दवाइयों से भी नहीं उतर रहा था। फिर मेरे दिमाग में आई मैं पास्टर मुझे प्रार्थना करवाऊँ उनके लिए, तो मैंने उनसे प्रार्थना करवाई, उनको दवाइयाँ भी लगी और बुखार भी उनका था। फिर मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। पिछले मंगलवार को मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था, मैं दवाई भी लेकर आई पर उससे कोई आराम नहीं हो रहा था। तो मैंने ऐसे लेटे मेरे से बैठा भी नहीं जा रहा था, मैंने लेटे 91 पढ़ा, वजन सही था और मुझे तुरंत आराम मिला। धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने हमारी सहायता की, मदद किया, सुरक्षित रखा और हम किसी को बुराई से बचाए। मैं उनको धन्यवाद देती हूँ और गवाही देना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे लोगों को प्रभु ने तैयार किया, पिछले साल से उनको योजना बनाया और प्रभु का आज्ञा पालन करने के लिए इस पर सहायता की। धन्यवाद करती हूँ कि जिस स्टोर में बैठ के मैं प्रार्थना करती थी वहाँ पंखा तो था नहीं, गर्मी बेइंतहा पसीने हो जाती थी, लेकिन जब प्रार्थना करते करते मेरे आंसू निकल रहे थे तो उस समय मेरे आंसू, खुदा यीशु मसीह मेरे आंसुओं को पोंछ रहे थे। मैंने देखा अपनी आँखों से, फिर मैंने ऐसे पीठ घुमा के देखी तो मेरे पीठ के पीछे पंखा लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ मुझे मिला। परमेश्वर ने मेरे आंसुओं को पोंछा कल की प्रार्थना में। पिछले हफ्ते मैं अपने घर गई थी तो अपने खुद हमने एंजॉय किया। उस दिन मैं आगे शाम को संडे को आ गए थे हम, तो अगले 2 दिन बाद पापा का फ़ोन आया कि तू गई है। तो मेरा सबसे छोटा भाई छत पर खेल रहा था, छत से गिर गया, पता नहीं क्या उसे खेल में तो उसके सर पर लगी, पर प्रभु ने उसे संभाला। मैं प्रार्थना करती रहती हूँ सबके लिए, अपने घर के लिए,
तो प्रभु ने संभाला ज़्यादा ताकि बाकी ट्रक से गिरने के बावजूद भी जो है फ्राइडे को मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी और बहुत ज़्यादा इतना सर में दर्द हुआ था। मैं दवाई लेके आई लेकिन उससे कोई मेरे को आराम ऐसे पड़ नहीं रहा था। फिर थक के मैंने पास्टर जी को फ़ोन किया, फिर फ़ोन पर प्रार्थना कराई पास्टर जी से और वो प्रार्थना के बाद एकदम मेरे को प्रभु ने एकदम बंधन तोड़ा उस दर्द का। और वो ऐसा दर्द था कि बिल्कुल मैं बर्दाश्त के मेरे बाहर जा रहा था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि सर के अंदर से बड़े हथौड़े बज रहे हैं बड़े ज़ोर ज़ोर से, जैसे मेरा अभी सर फट जाएगा। बिल्कुल ऐसा मतलब दर्द मेरे को कभी मैंने ऐसा महसूस नहीं किया अपनी ज़िंदगी में, लेकिन वो इतना ज़बरदस्त दर्द था। और जैसे पास्टर जी प्रार्थना कर रहे थे तो मैं एक खुराक दवाई की ले चुकी थी। तो शैतान कहते ना वो एकदम मन में थोड़ा सा एक विचार डालता है। तो मेरे मन में एक बार एक उस गलत विचार की एक जो कहते हैं ना धारा वो बह के निकली कि हाँ अभी दवाई खा ली है आराम हो ही जाएगा। और वो दर्द मेरा ठीक हो गया था प्रार्थना करते करते समय पास्टर जी के। और जैसे ही मेरे मन से ये विचार निकला वो शैतान के कारण उसने मेरे को बहकाना चाहा या क्या, लेकिन वो एकदम से जैसे वो दर्द बिल्कुल एकदम ठीक हो गया था, जैसे बिल्कुल सिर के अंदर से खींच लिया हो प्रभु ने। और वो एकदम से जो गलत विचार वो बह गया मेरे मन में, एकदम से वो दर्द फिर से ऐसे ही फैल गया उसी वक्त उस विचार के द्वारा एकदम। मैंने फिर एकदम पास्टर जी ने मुझसे पूछा कि सिस्टर हुआ कि ठीक हुआ कि नहीं। तो मैंने कहा पास्टर जी ऐसे ऐसे हुआ था अभी और एकदम बिल्कुल ठीक हो गया था और ऐसे लगा जैसे खिंच गया था बाहर निकल गया और बिल्कुल मैं अच्छा फील कर रही थी, लेकिन फिर से वो फैल गया मेरे सर में ज़ोरदार। तो पास्टर जी ने कहा सिस्टर ठीक है फिर से आप प्रार्थना में ध्यान दीजिए, मैं फिर से प्रार्थना करता हूँ। और फिर से पास्टर जी ने प्रार्थना की और फिर मैंने बिल्कुल सच्चाई के साथ प्रभु जो भी गलत विचार है प्रभु तो दूर कर मेरे मन से। और प्रभु मैं जानती हूँ प्रभु तू ही सच्चा है, तू ही हर बंधन को तोड़ने वाला है। और फिर मैंने फिर से प्रार्थना में ध्यान लगाया तो प्रभु ने एकदम फिर से वो दर्द को एकदम से निकाल के जैसे खींच के निकाला हो ऊपर से बिल्कुल एकदम से अलग कर दिया और मेरी एकदम आंखें खुल गई और मेरी बिल्कुल हल्की हो गई थी। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मेरे को एकदम छुड़ाया उस शैतानी काम से। वो कोई शैतानी काम था मेरे साथ कि प्रभु ने मेरे को उससे छुड़ाया। बैठे हुई थी मैं मतलब बेड में बैठी हुई थी और अचानक से जैसे मेरे पंजे में ना सुई सी चुभने लग गई। तो सुई सी चुभी उसके बाद 3-4 दिन तक मैं चलती थी तो मेरे पंजे में दर्द होता था। जब पिछले संडे आई तो मैंने पापा से प्रार्थना करवाई और पापा के प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया। साथ ही मैं प्रभु का ये भी धन्यवाद करती हूँ कि जब से मैं प्रभु के चरणों में आई हूँ प्रभु के भवन में आई हूँ तब से प्रभु ने मेरे जीवन को बदला है, मेरे घर की स्थिति को भी बदला है, मेरे खाने में भी कुछ आदतों में बदलाव लेके आया है। प्रभु को मैं लाखों करोड़ अपने हफ्ते एक दिन पहले मेरे गर्दन में दर्द हो रही थी बहुत जोर की। तो मैंने यीशु प्रभु की प्रार्थना की, कुछ घंटे तक प्रार्थना की और उस प्रार्थना से मेरी गर्दन बिल्कुल ठीक हो गई। मैं यीशु प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो हम लोग हॉस्पिटल ले गए, मम्मी को हार्ट अटैक जैसे आया था, लेकिन जिस वक्त सीवियर प्रॉब्लम हो गया उसी वक्त मैंने पास्टर को फ़ोन किया। प्रभु का धन्यवाद कि पास्टर का फ़ोन लगा और मैंने मम्मी को फ़ोन दिया तो पास्टर ने मम्मी के लिए प्रेयर की और मम्मी को बोला चेस्ट पे हाथ रख के उन्होंने प्रार्थना की। तो प्रभु को धन्यवाद देते पास्टर की प्रार्थना से मेरी मम्मी ठीक हो गई, एडमिट रही हॉस्पिटल में, नेक्स्ट डे डिस्चार्ज भी हो गया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद परमेश्वर पास्टर ने बहुत प्रार्थना की और परमेश्वर ने मेरी मम्मी को चंगाई दी। मैं इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद। आने से पहले बहुत ही चिंता और बेचैनी महसूस हो रही थी, मगर जैसे ही आराधना ख़त्म हुआ मैंने अपने आप को बहुत ही हल्का महसूस किया। मैं सारी प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया, इसके लिए मैं सारी आदर महिमा अपने यीशु मसीह को देती। जब मैं आई थी तो मेरे बहुत स्टमक पेन हो रहा था, प्रभु ने उससे मुझे चंगाई दी अभी आराधना में और मेरा रिज़ल्ट आया और एग्ज़ाम्स में प्रभु ने मुझे बहुत अच्छे नंबरों से पास किया। मैं प्रभु को सारी महिमा चाहती हूँ। मैं बीमार इतनी हुई थी, कभी मेरे सिर में दर्द भी नहीं हुआ था, ना हो गया हो, कभी भी नहीं हो गया हो। हल्की फुल्की थोड़ी बहुत गोली खा ली ठीक है। हमारे पास्टर जी ने प्रार्थना करी, हमारी सिस्टर जी ने करी, बड़े पापा जी ने करी। फिर हमारे पश्चिम बिहार में एक गोयल डॉक्टर भी है, वो कहने लगी या कि CT स्कैन करवाना पड़ेगा आपको, कहने लगी वहाँ CT स्कैन करवाओ। फिर और भी हमारे पड़ोसी कहने लगा, कोई हमारे पड़ोस में था, अब कोई और भी बड़ी अस्पताल में ले जाओ, मसाज होगी ये होगी। मैं प्रभु मैं तो कभी गई ना मेरे कभी सिर में भी दर्द भी नहीं हुआ, तो पता ना क्या हुआ, दवाई पड़ी है ऐसी ही पड़ी है, मैं फेंक दूँगी।
मेरे प्रभु महान है, सारी दवाई मैं कूड़े में डालती, कूड़े के डब्बा में। पर मेरे प्रभु ने इतनी चंगाई दे दी, इतने आशीषन से मेरे को भर दिया। मैं जैसी थी मेरे हाथ पैर भी सुन हो गए थे, कहने लगे सीटी स्कैन करवाओ, ये करवाओ, ये करवाओ। मेरे कोई पुरानी बीमारी भी नहीं है, कभी सिर में भी दर्द नहीं हुआ। मैंने कभी लगातार कोई महीना 2 महीने 10 दिन भी दवाई नहीं खाई। चलो बुखार उखार है, हल्का फुल्का खांसी वांसी होगी, खाने में 1 आध गोली खाली ठीक हो जाएगा। मेरे प्रभु इतना महान है, मेरे को इतनी चंगाई छुटकारा इतनी आशीष दी है। मैं तो प्रभु का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद। जब परमात्मा ने मेरे को बहुत आशीष मैं पिछले मंगल को मेरी बहुत तबीयत खराब थी और मैंने हमारी संगति पहले तो हमारी संगति टूट गई थी और वो अच्छा भी नहीं लग रहा था। हमारी बहन सल्लल्लाहु वहाँ पे चली आ रही कॉलोनी चली गई थी, हमारी संगति की वजह से टूट गई थी। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, कोटि कोटि हमारे प्रभु ने फिर कैसे हमारी संगति जोड़ी है। सबसे बड़ी खुशी ये है। और हम मंगलवार को प्रार्थना करते हैं घर में, हर मंगलवार को हमारी प्रार्थना होती है घरों में। मैं प्रभु का धन्यवाद करती है। मंगलवार की मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मंगलवार की हमारी संगति थी और मैंने पास्टर जी प्रार्थना करवाई, जोली ने भी करी, पापा ने भी करी। और मेरे को बुखार बहुत तेज चढ़ा हुआ था और मेरे को मैं कह लगी गिरमा दीदी आई, कह लगी नो हमारे घर में संगति कर लो। तो मेरी हालत बहुत ख़राब थी, कह लगी मेरी देख के कह रही मैं संगति नहीं कराऊंगी और पिछले हफ्ते कराऊंगी। अब मैं उठी तो मैं कह लगी शैतान हमारी संगति को रोक रहा है। फिर मैं इनके घर पहुंची, ऐसी बुखार में पहुंच गई। मैं कह लगी तुम क्या कहो संगति के लिए और हम संगति करेंगे। उसी टाइम मेरा बुखार मेरी तबीयत उस टाइम में ठीक होगी। मैं प्रभु का धन्यवाद बताना चाहती हूँ कि 1 मिनट की प्रार्थना में प्रभु कितना सुनता है। लास्ट संडे सिस्टर ने प्रार्थना बताया था गवाही में कि मुझे प्रभु ने बहुत आनंद से भर दिया है और मैं बहुत आनंद से भरी हुई हूँ। तो मैंने उसी टाइम 1 सेकंड की प्रार्थना करी थी, प्रभु जी मुझे भी अपने आनंद से भर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। लेकिन आज सुबह जब हम चर्च के लिए आ रहे थे, स्कूटर में बैठे थे, मेरा अंदर से इतना आनंद भरा हुआ था, इतनी खुशी थी कि मैं अपने हस्बैंड से कहती थी कि पता नहीं क्यों आज मेरे अंदर ना बहुत खुशी है। तो उन्होंने कहा अच्छा क्यों? मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पता, हो सकता है इसलिए कि हम चर्च जा रहे हैं और द्वारका से आना दूर है, लेकिन प्रभु ला रहा है। तो वो सारी खुशी मेरे अंदर बनी हुई थी। और जब हम भवन में आए तो जैसे ही गाने वाने वगैरह स्टार्ट हुए तो इतना आनंद आ रहा था उस गानों में, इन वर्शिप में इतना आनंद आ रहा था कि मैं प्रभु का इतना धन्यवाद देती थी कि प्रभु आपने मुझे अपने आनंद से भरा। और जब पास्टर ने प्रार्थना करवाई, वो सारी प्रार्थनाएं जो थी जो हमने दूसरों के लिए करी वही हमारी ज़रूरत है। तो मैं इतनी आनंद से भर गई कि प्रभु जो ज़रूरत हमारी है उसके लिए आपने दूसरों के लिए प्रार्थना करवाई। और मुझे विश्वास है कि प्रभु हमारी ज़रूरतों को, हमारी परेशानियों को ज़रूर पूरा करेगा, दूर करेगा परेशानियों को। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि एक आनंद है यीशु मसीह का जो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, बाकी सब चीज़ें दूसरी हैं। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। गाना गाए मैंने बहुत आनंद उठाया, मेरे साथ बहुत खुशी, मैं इतना खुश थी। और जितने भी शैतान की ताकतें हैं वो मुझसे दूर हो गए। प्रभु जो वचन हुआ था उसके आधार पर मैंने जैसे पास्टर हमें सिखाए थे कि हमें कभी भी अपने आप को कोसना नहीं चाहिए और कभी हमारे हालात जब बुरे होते हैं थोड़ा कमजोरी लगता है, कमज़ोर लगता है, दर्द होना से नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें धन्य कहना चाहिए कि प्रभु ने शक्ति दिए, धन्यवाद तो हाथ के लिए, पैर के लिए। और ऐसे ही कभी मेरे जो पैरों की प्रॉब्लम, मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा कोई शरीर में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। और ये जो मेरे पैर हमेशा दर्द होते हैं, मतलब पूरी शरीर में जो थकान है मेरे पैरों की वजह से मुझे महसूस हो रहा है, शरीर पर थका हुआ। और ये बहुत समय से, बहुत सालों से ये चल रहा है। और मैं जब से वो वचन सुनी तो मैंने शुरू करके ये बोला कि धन्यवाद प्रभु, धन्य मेरे पैर जो प्रभु का वचन लेके जाते हैं, धन्य ये पैर जो प्रभु के लिए स्तुति करने के लिए खड़े होते हैं, ऐसे धन्य है प्रभु परमेश्वर, धन्य मेरा पैर जो सेवा के लिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे शब्द मैंने कहे, उसके बाद से आज पूरा 1 सप्ताह हो गया मैं महसूस कर रही हूँ कि लगातार चलने के बावजूद भी इतना काम जो खड़े होकर करते हैं ये दर्द बिल्कुल ही गायब है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मेरी बहन फ्राइडे वाले दिन बहुत ज़्यादा सीरियस बीमार हो गई थी, इसे फीवर भी हो गया था। तो हम हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे मैंने इसकी लाइन लग के दवाई भी ली। तो जब हम वहाँ पे ये डॉक्टर के चेयर पे जैसे बैठी थी वहाँ पे बेहोश हो गई। तो इसको उल्टी भी और सर में दर्द, सब कुछ चक्कर वक्कर आने लग गए। तो डॉक्टर कह रहा है इसे इमरजेंसी में ले जाओ जल्दी, बहुत सीरियस हालत है, जल्दी इमरजेंसी में। सारे लोग कहने लगे और इसके साथ मैं ही बड़ी थी। मैं प्रभु से कह रही प्रभु मैं इसके साथ बड़ी हूँ, सब कह रहे तुम्हारे साथ बड़े नहीं आए, मम्मी पापा कहीं गए हुए थे उस टाइम पे।
तो फिर मैं इसके साथ मैं कह रही प्रभु मुझे इमरजेंसी के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है और मैं आज तक गई भी नहीं, प्रभु प्लीज़ मैं इमरजेंसी में नहीं जाना चाहती, कहीं कुछ ऐसा वैसा हो जाए, मुझे डर भी लग रहा था। तो मैंने वहीं बैठे बैठे मन में प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु प्लीज़ इमरजेंसी में नहीं जाना, प्लीज़ प्रभु अभी के लिए ठीक कर दो, मम्मी आ जा फिर भी मार जा, बस अभी के लिए ठीक कर दो। मैं ऐसे कह रही प्रभु प्लीज़ कर दो। मैं मन ही मन में करती, थोड़ी देर बाद उठ के कह रही पुनः मैं तो ठीक हूँ। मैंने कहा तेरे सर में दर्द था, कह रही अब तो नहीं, और आज इतनी सही है, फिर से घर आके लड़ने लग गई। धन्यवाद प्रभु ने इतने अच्छे किया। बहुत सीरियस था, मुझे ऐसा लग रहा था मुझे अस्पताल में लेके जाना पड़ेगा, तो आपकी प्रार्थना लगी, मेरा लड़का ठीक हो गया, ग्लूकोज भी चढ़ा, तो अब बहुत सही है, अब खेलता है। पिछले शनिवार को मेरा तो पैर स्लिप हो गया और प्रभु ने बहुत बचाया मुझे, और नहीं तो उस वक्त कुछ भी हो सकता था, मेरे घुटने में या कहीं चोट लग सकती, हड्डी टूट सकती थी। तो प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने कहीं हॉस्पिटल जाने नहीं दिया, कुछ नहीं, और हर तरह से प्रभु ने संभाला, और प्रभु ने मुझे 1 साल और दिया। प्रभु का धन्यवाद देते हैं, और प्रभु ने मुझे प्रभु का धन्यवाद करते। परमेश्वर ने इन सालों में प्रभु ने जितना मुझे, जब से मैं प्रभु में आई हूँ, जब से प्रभु ने इन 12-13 सालों में मुझे ऐसे संभाल के रखा है, जो पिछले सालों में मुझे कभी ऐसा आनंद नहीं मिला। प्रभु ने मुझे इन 13 सालों में बहुत आनंदित किया, आशीषित किया, और प्रभु का मैं धन्यवाद देती हूँ। हर एक के लिए प्रार्थना यही करती हूँ, प्रभु जल्द से जल्द उनका उद्धार करे बस। शैतान हमारे जीवन में बहुत बार रुकावटें लाता है, और ऐसी रुकावटें लाता है कि हम एकदम निराश हो जाए और हम हियाव छोड़ के शांत बैठ जाए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है, बेचारी हियाव छोड़ के बैठे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको मैथ्स नहीं आता, बहुत हियाव छोड़ के बैठे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो उनको एडमिशन नहीं मिला लेकिन हियाव छोड़ के बैठे हैं। परमेश्वर के लोगों, आज ये वचन है कि हम हियाव ना छोड़े। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो अपने करियर में, अपने जॉब में वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनका इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, उनके जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे, लेकिन परमेश्वर कहता है कि यह मत छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें चलाऊंगा, मैं तुमको अपने आशीषों से भरूंगा। हालेलुया। बहुत बार जो है कोई चीज़, इस दुनिया की कोई चीज़ जब हमको नहीं मिलती तो हम जो है ऐसा लगता है कि हम जो है पूरा हाथ पर हाथ रख के बैठ जाते हैं, अरे भैया क्यों नहीं मिल रही है ये, और उसी चीज़ के लिए हम अपना पूरा जीवन खराब कर देते हैं, उसी बात के लिए हम अपना पूरा जीवन खराब कर देते हैं। और जो है पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं। कभी कभी बच्चों की भी ऐसी आदत होती है, कोई चीज़ ना मिले तो सारा घर जो है अपने सिर पे ले लेते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, मुझे वो चीज़ चाहिए, चाहे वो छोटी सी चीज़ हो, वही चीज़ चाहिए, और जोर से वो चीज़। बहुत बार हम बड़े भी ऐसा करते हैं, कोई चीज़ अगर हमारे जीवन में नहीं मिलती है तो हम उन चीज़ों के लिए इतना परेशान हो जाते हैं और इतनी तकलीफ़ों में आ जाते हैं कि हम जो है अपना जीवन भूल जाते हैं। प्रभु परमेश्वर ने हमें कितनी बड़ी बड़ी आशीषें दी है, वो आशीषें हम भूल जाते हैं। हम हियाव ना छोड़े। जो कार्य परमेश्वर हमारे जीवन में करने जा रहा है, हो सकता है कि वो उसके लिए देरी हो रही है, लेकिन आप हियाव ना छोड़े। वो शादी, वो चर्च के 12 प्रोजेक्ट्स, वो हमारे काम, वो हमारे घर के काम, सारी बातों के लिए हम हियाव कभी ना छोड़े। खास करके जो वाचा परमेश्वर के साथ हमने बांधी है, उस वाचा को हम ना तोड़े, उस वाचा को हम लगातार बनाए रखें, क्योंकि वही एक वाचा है, लहू की वाचा, यीशु के लहू की वाचा हमने बांधी है प्रभु के साथ, और इसलिए वो वाचा कभी हम ना तोड़े। हाँ, जो है उसे अच्छा नहीं लगता, शैतान को अच्छा नहीं लगता कि जब हमने प्रभु के जीवन में एक अच्छी शुरुआत की है, प्रभु के काम में एक अच्छी शुरुआत हमने की है, वो शैतान को अच्छा नहीं लगता। हाँ, जो है आप विश्वास में ना रहे, और इसलिए आप जो है प्रभु में पक्के ना रहे, दृढ़ ना रहे, और ये दौड़ जो हमने शुरू की है प्रभु यीशु मसीह के साथ, हालेलुया, ये मसीही दौड़, इसको जो है कितनी सुंदर तरीके से हमने शुरू की है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कितनी सुंदर तरीके से हम उसको समाप्त करने वाले हैं, ये महत्वपूर्ण है। हालेलुया। आप बोलिए, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ। यस, जब आप दौड़ रहे हैं तो
तो परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आएगी। परमेश्वर आपके जीवन पर अपना अनुग्रह उंडेलेगा और सारी रुकावटें दूर करेगा। हालेलुया। और परमेश्वर के लोगों, जो शुरुआत आपने की है, हालेलुया, उसको अंत तक आपको दृढ़ रखना है, अंत तक दौड़ते रहना है, अंत तक जो है दौड़ते रहना है। कभी कभी जो है 100 मीटर की दौड़ जब हम दौड़ते थे तो हम इतने जोर से दौड़ते थे और जो है, लेकिन जब लंबी दौड़ जब दौड़ने का मौका आता था तो कुछ लोग क्या करते थे, जो है वो जोर से दौड़ते थे और हाँफते थे, और हाँफने के बाद में वो अपना ग्राउंड छोड़ के बैठ जाते थे, लेकिन बहुत थक गए। लेकिन कुछ जो योग्य दौड़ने वाले होते थे वो शुरुआत तो अच्छी करते थे, बहुत जोर से नहीं लेकिन करते थे, लेकिन जब आखिरी में जब दौड़ना होता था वो इतनी जोर से दौड़ते थे क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस की है, इतनी जोर से दौड़ते थे कि जो है वो फर्स्ट नंबर आ जाते थे। उसी प्रकार हमने दौड़ शुरू की है। कुछ लोग होते हैं रॉकेट के समान, ऐसा हमारा जो है आत्मिक जीवन ना हो। लेकिन हमने जो शुरुआत की है, प्रार्थना करना शुरू कर दिया, बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया है, अब जो है आखिरी राउंड आने वाला है, प्रेज़ द लॉर्ड। और आखिरी राउंड में हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। ये अंत के दिन है और अंत के दिन में प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं और इसमें हमें अपना हियाव नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन पूरे तरीके से दौड़नी है ताकि अंत तक जो आगे जा सके। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, नीति वचन उसका 24 अध्याय और उसके 10 वचन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो विपत्ति के समय अपना हियाव छोड़ देते हैं, और प्रभु नहीं चाहता कि हम विपत्ति के समय अपना हियाव छोड़े, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम विपत्ति के समय में दृढ़ रहे, अटल रहे और परेशानियों का सामना हम करें और परमेश्वर की महिमा हम करें। लिखा है, मेरे पीछे बोलिए, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है, तेरी शक्ति बहुत कम है। बहुत परमेश्वर के लोगों, बहुत हम जो है विपत्ति के समय एकदम साहस छोड़ देते हैं। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अरे बाप रे, अरे क्या करना है, फिर अब जो है अपना नाम निकाल लेते हैं या वो वहाँ से हट जाते हैं और वहाँ से एकदम परेशानी में आ जाते हैं। लेकिन नहीं, हालेलुया, हमें हियाव छोड़ने के लिए प्रभु परमेश्वर ने नहीं बनाया। हमें हियाव नहीं छोड़ना है, हियाव बिना छोड़े हम आगे बढ़ना है। बहुत सारे लोग हियाव छोड़ देते हैं। महाराष्ट्र में बहुत सारे किसान जो है हियाव छोड़ देते हैं और वो आत्महत्या करते हैं। जो है वहाँ पे ऐसी बात आई थी कि जो है हर सप्ताह में जो है 20 ऐसे किसान हैं जो आत्महत्या कर रहे हैं। उन दिनों में जो है पेपर में आया था, और वो जो उनके पास लोन देने के लिए कुछ है नहीं, और ये नहीं और वो नहीं, और सारे जगह से मांगने वाले लोग जो है बार बार आते हैं और उनको परेशान करते हैं। अब क्या करूं क्या करूं, और ये इसने जो है यहाँ छोड़ दिया, इसने आत्महत्या कर ली, अब मैं भी आत्महत्या करूंगा, ऐसा विचार वो शैतान उनके मन में देता है। वो आत्महत्या का आत्मा उनके जीवन में शैतान देता है और आत्महत्या उनसे करवाता है। परमेश्वर के लोगों, आपको परमेश्वर ने बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग रखी है आपके घर के, आपके जीवन में आगे चल के बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग है। और वो जब आप जो है हियाव नहीं छोड़ेंगे तो वो ब्लेसिंग को आप पाएंगे। वो प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने जो है उन किसानों के लिए पता नहीं क्या क्या ब्लेसिंग रखी थी। अब जो है महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे किसानों के जो है सारे ऋण कर्जे माफ कर दिए गए और उन कर्जों के लिए डर रहे थे। ऐसे बहुत सारे जो है वो चीजें प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन में लाता है, लेकिन हम हियाव छोड़ देते हैं और हियाव छोड़ने के बाद में परेशानी में आ जाता है। हाँ, उसे जो है शैतान को अच्छा नहीं लगता कि हम हियाव पकड़े रहे, लेकिन वो चाहता कि हम हियाव छोड़े, आत्महत्या ना करें। आत्महत्या कोई रास्ता नहीं है। हर कोई भागने की कोशिश करता है, हर कोई जो है अपने ग्राउंड से भागने की कोशिश करता है, लेकिन धन्य है वो जो अपने पिच पे बनाए रहता है, अच्छी तरह बैटिंग करता है, 6 पर 6 लगाता है। प्रभु परमेश्वर ने आपको बैटिंग का मौका दिया है, जीवन जीने का मौका दिया है, आपको परिवार दिया है, आपकी पत्नी को पति को प्यार करने का मौका दिया है, आपको आपके माता पिता को प्यार करने का मौका दिया है, आपके पड़ोसियों को प्रचार करने का, उनको प्यार करने का मौका दिया है। आप पिच पर हो, आप बैटिंग कर रहे हो, हालेलुया। ओ शैतान बॉल फेंक रहा है लेकिन आप 6 मारेंगे, हालेलुया। आप 6 मारेंगे, क्लीन बोल्ड हो गया, कोई बात नहीं। प्रभु कहेगा फिर से स्टैंप लगाओ, मेरा बेटा फिर से एक बार बैटिंग करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आपको प्रभु जीवन जीने का मौका दिया है, आइए हम जिए, हम ये ना छोड़े। परमेश्वर उनका प्रतिफल है जो लगातार उसको खोजते हैं, लगातार उसको खोजते हैं। उसको खोजने वाले को परमेश्वर अपने खोजने वालों का एक बड़ा प्रतिफल है।
परमेश्वर के लोगों, अगर आप परमेश्वर को खोज रहे हैं तो आपके लिए प्रतिफल है। और क्या प्रतिफल है? वो परमेश्वर स्वयं आपका प्रतिफल है। स्वयं परमेश्वर आएगा और पूछेगा क्या चाहता है। सुलेमान को कहा, है सुलेमान तो क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? हे प्रभु जी, आप मुझे बुद्धि दे रहे, तूने बुद्धि मांगी है, सबसे अच्छी चीज मांगी, इसलिए मैं धन दौलत भी दूंगा और तेरे शत्रुओं पर तुझे विजय भी दूंगा और तुझे मैं बहुत आशीषित करूंगा। परमेश्वर के लोगों, उसने हियाव नहीं छोड़ा। 1000 होम बलि चढ़ाए उसने, 1000 होम बलि चढ़ाता रहा वो। और 1000 होम बलि चढ़ाने के बाद में प्रभु उसके ऊपर प्रसन्न हुआ। जब हम अपने जीवन में प्रभु की स्तुति के बलिदान चढ़ाते हैं, धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते हैं, हम अपना जीवन अच्छा रखते हैं, परमेश्वर आपके ऊपर खुश होगा और परमेश्वर हमारे जीवन को अपने आशीषों से भरेगा और परमेश्वर हमारी जरूरतों को वो पूरा करेगा। परमेश्वर आज ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो कभी हियाव ना छोड़े, अपने बिजनेस में, अपने ऑफिस में, अपने जगह पे हियाव ना छोड़े, हियाव टट के बन के हम आगे बढ़ने वाले लोग बन सके। हालेलुया। अपना मन पूरा बना लेते हैं कुछ लोग, जो है मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा, चाहे कितनी भी समस्या आए, चाहे कितनी भी परेशानी आए, मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा। मुझे बताएं एक पास्टर के बारे में, जो परमेश्वर ने उसको कहा कि उस गांव में जा और उधर जाके तुझे प्रचार करना है। अब जब वो वहां पे चला गया तो उसको एक व्यक्ति भी पता नहीं था कि कौन है वो, और किसी की पहचान नहीं थी, लेकिन वो जो है प्रार्थना करता था, प्रभु से मांगता था और रेलवे स्टेशन पे सोता था। उसके बाद एक शर्ट और एक पैंट थी और वहीं पे बैठ के वहीं पे प्रार्थना करता था, वहीं पे प्रार्थना, प्रभु तूने मुझे भेजा है। और कैसे कैसे रीति से परमेश्वर ने उसके जीवन में जो है रास्ते खोले और एक बहुत बड़ा काम किया और परमेश्वर ने उसे आशीषित किया। और आज की डेट में वहां पे बहुत बड़ी चर्च बिल्डिंग है, आज की डेट में वहां पे बहुत लोग आते हैं और जो है प्रभु यीशु मसीह का आराधना वहां पे वो करते हैं। उसने शून्य से शुरुआत की, प्रभु ने उसको मौका दिया ताकि वो हियाव बनाए रखे और ना हटे, ना गिरे, लेकिन परमेश्वर की सेवा करे। हालेलुया। हो सकता है परमेश्वर ने आपको चर्च शुरू करने के लिए नहीं कहा हो, आपको सेल ग्रुप शुरू करने के लिए कहा हो। परमेश्वर ने आपकी सारी परिस्थितियां आपके बना दी गई है आपके लिए कि आप वो काम कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आज आपके जीवन में आप हियाव ना छोड़े, लेकिन आगे दृढ़ बने, परमेश्वर की सेवा करें। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय, प्रभु के वचन को देखेंगे। क्या प्रभु का 15 अध्याय और उसके 58वां वचन पढ़ेंगे, 58। यहाँ लिखा है, मेरे पीछे बोलिए, सो है मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। जो काम हम ऑफिस में करते हैं प्रियो, वो सारे कामों का कोई जो है असर नहीं होगा, लेकिन जो काम हम परमेश्वर के लिए करते हैं उन कामों का असर अनंत काल के लिए रहेगा, अनंत काल के लिए रहेगा। चाहे वो छोटी सी चीज क्यों ना हो जो प्रभु आपको कह रहा है कि प्रभु की सेवकाई के लिए आपको करनी है, वो छोटी सी चीज क्यों ना हो, वो आप अगर ईमानदारी के साथ परमेश्वर की सेवकाई के लिए करेंगे तो उसका असर जीवन भर के लिए रहेगा। प्रभु कहता है कि तुम्हारे परिश्रम जो है, तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। तुम्हारा परिश्रम संसार में व्यर्थ हो सकता है, तुम्हारा परिश्रम जो है इंटरनेट पे व्यर्थ हो सकता है, तुम्हारा परिश्रम सारी दुनिया में जो कर रहे हो वो व्यर्थ हो सकता है, लेकिन जो परिश्रम तुम संसार में प्रभु के लिए करोगे, जो परिश्रम तुम संसार में जो है उस इंटरनेट के द्वारा करेंगे, अब जो भी कुछ करेंगे, प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। बोलिए, प्रभु में मेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं है, प्रभु में मेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं है, प्रभु मेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, जब मैं निराश हो गया था और मैं अपने जीवन में बहुत अस्वस्थ हो गया था और जो है मैं बहुत अस्वस्थ और निराश हो गया था, तो वहाँ पे एक एम मैथ्यू नाम के एक पास्टर है और जो है वो मेरे जीवन में आए और उनके द्वारा परमेश्वर ने मुझे फिर से उभारा। उन्होंने कहा, तूने क्या गलती करी, इतनी बड़ी गलती भी नहीं करी तूने, प्रभु तुझे पापों की क्षमा करेगा और जो है वो तू फिर से उठ के खड़ा हो जा और फिर से तू अपना जीवन शुरू कर दे और फिर से तुझे परमेश्वर आशीषित करेगा। तो एम मैथ्यूज ने जो है मुझे अपने घर में लिया, जो है पापा को कहा कि इसको मेरे पास रखो, मैं जो है इसके साथ बैठना चाहता हूँ, उठना चाहता हूँ मैं। और मैं 1 महीना उनके साथ रहा
और जो है मुझे इतनी तसल्ली, इतना आशीष और इतनी उनकी प्रार्थना में मैं शामिल होता था, उनके घर काम में मैं शामिल होता था, और जो है मुझे प्रभु परमेश्वर ने आशीषित किया और मुझे एक और तरोताज़ा करके परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए मुझे इस्तेमाल किया। परमेश्वर के लोगों, दृढ़ और अटल होते रहो। मैंने हियाव छोड़ दिया था, मैं निराश हो गया था, मैं दुखी हो गया था, मेरे जीवन में मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। हालेलुया। ऐसी स्थिति शैतान कभी कभी हमारे जीवन में लाता है, लेकिन प्रियो दृढ़ और अटल रहो परमेश्वर के वचन को और आगे बढ़ाते जाओ। तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हम अच्छे कामों में बढ़ते जाना और हियाव नहीं छोड़ना है, ये हमारे लिए प्रभु परमेश्वर की इच्छा है। कुछ लोगों की तो ये आदत हो चुकी है, जैसे ही कुछ परेशानी आती, भैया मैं तो नहीं करता ये काम, छोड़ भैया। कोई तकलीफ आती है एकदम जो है निकल जाते हैं वहां से। कोई भी आशीष प्रभु देना चाहते हैं तो उसमें से एकदम जो है वो हट जाते हैं, एकदम हट जाते हैं। कोई बिजनेस शुरू कर देते हैं, अरे या तो ये इसमें नहीं हो रहा यार, छोड़ दो। ये नहीं कि जो है दूसरा भी पार्ट टाइम काम करके ये बिजनेस को मैं बढ़ा के ही रहूंगा। ये बिजनेस चाहे कैसा भी हो, मुझे प्रभु ने ये बिजनेस दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जो भी बिजनेस आपको दिया है परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर क्लाइंट लाएगा, परमेश्वर सहायता करेगा। हो सकता है तब तक आपके लिए थोड़ा सा जो है समय ले लीजिए, आप थोड़ा सा पार्ट टाइम जॉब करिए, कैसे भी करिए, लेकिन आपको उसके पीछे हियाव नहीं छोड़ना है। प्रभु ने आपको कहा है कि मैं आशीष दूंगा तो दूंगा। प्रभु कहते हैं गहरे में डाल जाल को। हालेलुया। और एक समय आएगा कि इतने मछली आएंगी कि 2-2 नाव लगेगी। हालेलुया। उस मछलियों को भरने के लिए हियाव मत छोड़। उन लोगों ने सारी रात जो है मछलियां पकड़ी, लेकिन कुछ नहीं मिला। सारी रात मछलियां पकड़ी, पतरस ने कुछ नहीं हाथ में आया, लेकिन प्रभु ने कहा अब यहाँ पे तू डाल अपना जाल डाल। हालेलुया। प्रार्थना के बाद, वचन प्रचार के बाद और प्रभु की सेवकाई के बाद में प्रभु परमेश्वर ने कहा तेरे जीवन में जो मिस हो रहा है, तेरे जीवन में जो कमी हो रही है, पहले तू उसके राज्य और धर्म की खोज कर, तो ये सारी वस्तुएं मिल जाएगी। पहले तेरे नाव को मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, उसमें प्रचार करना चाहता हूँ, और प्रचार के बाद में प्रभु कहता है अब मैं देख कितना चमत्कार करूंगा, तुझे इतनी मछलियां दूंगा कि आप तुझे रखने के लिए जगह न होगी। दोनों नाव इतनी भर गई कि डूबने लगी। परमेश्वर के लोगों, आज आपको परमेश्वर अपने आशीषों से भरना चाहता है। आज आपको परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। आप जो है जो आशीष प्रभु आपको देना चाहते हैं उससे आप छूट मत जाओ, निराश मत हो जाओ, हियाव मत छोड़ो, अपने आप को श्राप मत दो। कठिन समस्या में अपने आप को ये मत दो कि मैं बड़ा बदनसीब हूँ, मेरे जीवन में बहुत सारी परेशानी है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने आपको एक आसान रास्ता दिया है। हालेलुया। वो आसान रास्ता कि परमेश्वर की हियाव ना छोड़े, लेकिन आगे बढ़ते जाए। पवित्र आत्मा प्रभु परमेश्वर ने हमको दिया है। ये पवित्र आत्मा इसलिए नहीं दिया है कि हम अपना हियाव छोड़े। हालेलुया। पवित्र आत्मा इसलिए नहीं दिया है कि हम हियाव छोड़े, लेकिन लगातार बढ़ते जाएं, दृढ़ होते जाएं। हालेलुया। आज आप कौन से काम में लगे हैं? प्रभु परमेश्वर कहता है कि आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। हालेलुया। दाहे ना बाहे मुड़ना, आगे ही आगे चलना। दाहे ना बाहे मुड़ना, आगे ही आगे चलना। यीशु तुम्हारे संग है, यीशु तुम्हारे संग है, आगे ही आगे बढ़ना। दाहे ना बाहे मुड़ना, आगे ही आगे चलना। प्रियो, यीशु मसीह हमारे साथ है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है। ये जिंदगी प्रभु ने दी है और इस जिंदगी को हम आगे बढ़ाते जाएंगे। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर का वचन फिलिप्पियों उसका 4 अध्याय का 13 वचन, और यहाँ पे भी प्रभु का वचन जो है बताता है, क्या कहता है प्रभु? मेरे पीछे बोलिए, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिर से एक बार पढ़ेंगे, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। देखिए कितना जबरदस्त प्रभु का वचन है। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें सामर्थ दे रहा हूँ, मैंने तुम्हारे अंदर आत्मा डाली है, मन डाला है, शरीर दिया है, और जो
प्रभु ने तुम्हें सब कुछ दिया है तो प्रभु तुम्हारे जीवन के द्वारा सब कुछ पूरा करके दिखाएगा। हालेलुया। जो मुझे सामर्थ्य देता है, आपको सामर्थ्य देने वाला कौन है? हेलो, हालेलुया। ये जीवन किसका है? यस। तो अगर प्रभु का जीवन है तो वो आपके द्वारा वो हर काम कराएगा आपसे जो परमेश्वर ने आपके द्वारा करने के लिए चाहा है। वो हर काम प्रभु कराएगा, वो हर घर दिलाएगा, वो हर आशीषें दिलाएगा जो परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया है। हालेलुया। इसलिए हियाव ना छोड़ो। प्रभु में मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं आत्माओं को जीत सकता हूँ। बोलिए, मैं आत्माओं को जीत सकता हूँ और मैं अमीर बनूंगा, मैं आशीषित रहूंगा, मैं आनंदित रहूंगा, क्योंकि प्रभु ऐसा होने के लिए मुझे सामर्थ्य देता है, मुझे अभिषेक देता है। हालेलुया। प्रियो, आप जिस चिंता के कारण डूब रहे हो वो चिंता के कारण डूबो मत। प्रभु परमेश्वर आपको ताकत देगा। हालेलुया। हमें बढ़ते जाना है, हमें यह नहीं छोड़ना है, निराश नहीं होना है। जो है अरे क्या करे पास्टर, मैंने तो बहुत प्रयत्न किया लेकिन नहीं हो रहा है, ये हो ही नहीं रहा है पास्टर, क्या करूं मैं? हालेलुया। जो है एक बार एक व्यक्ति ने साइकिल ले ली नई, और नई साइकिल लेके उसने चलाना शुरू कर दिया। जैसे कहा मैं नई साइकिल लूँगा, मुझे बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। और जो है वो बैठा और वो चलाना शुरू कर दिया। तो जो है एक ने पकड़ लिया उसको, और जो है उसको उसका सीट पकड़ लिया, बोले पैडल मारना जोर से, ठीक है? और जोर से जो है कर दिया। वो जोर से पैडल मारने लगा, ऐसा जोर से गिर गया वो धड़ाम से। अरे बाप रे, उठ गया वो। तूने मुझे गिरा दिया, तूने मुझे गिरा दिया, अब देख ऐसा करते बेचारा जो है बड़ा आदमी। और जो है उसके बाद में उसने जीवन भर कभी साइकिल हाथ ही नहीं लगा। भैया नहीं रे भैया, साइकिल ना जी भैया। उसको जो है वो साइकिल का इतना डर आ गया, वो साइकिल चलाने से भाग गया। उसने कहा अब मैं साइकिल जीवन भर नहीं चलाऊंगा। इतने मीलों मील पैदल चलता था, चलेगा नहीं जाएगा, चलेगा, लेकिन साइकिल को हाथ देना, साइकिल को हाथ देना। जो है परमेश्वर के लोगों जो है ये हकीकत में हुई घटना है, ये जो है गांव में। तो जो है उसने जो है साइकिल को आखिरी में जीवन भर हाथ नहीं लगाया। नई साइकिल उसने किसी को जो है सेकंड हैंड के रूप में कम खर्चे में जो है वो बेच दी, लेकिन साइकिल को हाथ नहीं लगाया। कोई ज़्यादा पैदल ही चलता रहा, पैदल ही चलता रहा, पैदल ही चलता रहा। परमेश्वर के लोग उसी प्रकार हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो एक बार कुछ गिर गए तो डर गए, उसके बाद में भैया नहीं रे भैया, ऐसा गिर गया था मैं, कहाँ से चोट लग गई थी, वैसा हो गया था, वैसा हो गया था। मुझे भी बहुत डर लगता था साइकिल चलाने के लिए जो है, लेकिन पापा ने मुझको साइकिल चलाने के लिए कहा था। जब हमारे चर्च, हर रोज़ स्कूल में हम चर्च में जाते थे, पहले चर्च जाने के बाद में स्कूल में जाते थे, तो मुझको पापा साइकिल में बिठा के चर्च ले जाते थे। पहले पापा हर रोज़ जो है वो चर्च का डिवोशन चलाते थे और अपने अपने टीचरों को जो है बारियाँ लगा कहते थे, तुम अब जो है आज करना, कल तुम करना, कल तुम करना। और पापा प्रचार भी करते थे चर्च में जाके। चर्च के बाद में स्कूल जाते थे, तो हमारी चर्च की स्कूल थी। तो जो है जब चर्च में हम जाते थे सीधा, तो वहाँ पे चर्च में जाने के बाद में पापा कहते थे वो साइकिल लेके स्कूल में ले आना। और पापा अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचरों के साथ बात करते 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 जो है स्कूल में आते थे। तो मुझे पहले डर लगता था कि कैसे, फिर जब मैं धीरे धीरे साइकिल जो है लेके रखना, हाथ से लेके वहाँ पे रखना शुरू, हाथ से लेके वैसे जो है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया। तो एक बार मैं चलाने लगा तो धड़ाम से गिर गया, तो फिर बाद में अगली बार चला नहीं, एक आध महीना तक फिर से मैं चलाने की कोशिश करी, और ऐसे करते करते मैंने साइकिल जो है वो चलाई। परमेश्वर के लोगों, ये सिर्फ साइकिल की बात है, लेकिन हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारी बातें हैं जिन बातों के लिए हम डरते हैं, लेकिन प्रभु परमेश्वर के तहत कहता है कि हालेलुया, गिर गया कोई बात नहीं, उठो झटको। फिर मैं झटकता था, सारे झटक के फिर से जो है साइकिल चलाने की कोशिश करता था। और फिर पहली बार जो है हमारे सपने पूरे नहीं होंगे। बोलिए, पहली बार मेरे सपने पूरे नहीं होंगे, मुझे बार बार प्रयत्न करना पड़ेगा। पहली प्रार्थना में ही हो सकता है ठीक ना हो, लेकिन हो सकता है बार बार प्रभु मुझे लाने के लिए कह रहा हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत बार जो है बहुतों को प्रभु परमेश्वर पहली प्रार्थना में चंगाई इसलिए नहीं देता, क्योंकि प्रभु कहता है कि अगर इसको मैं चंगाई दूंगा तो ये भाग जाएगा, फिर से आएगा नहीं। तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि ठीक है, आओ संडे को आओ, बृहस्पतिवार को आओ। और क्या प्रभु कैसे रहे, प्रभु जी कैसे रहे, प्रभु हो नहीं रहा, हो जाएगा, आओ। और तब उनको आदत लग जाती है प्रभु की आराधना करने की। हालेलुया, तो उनको आदत लग जाती है प्रभु की सेवकाई करने की। हालेलुया, और तब परमेश्वर की महिमा उनके जीवन के द्वारा होती है। हालेलुया, मैं भी कभी कहता था प्रभु जी इनको जल्दी चंगाई क्यों नहीं मिल रही है,
मुझे उत्तर नहीं मिलता था। फिर बाद में उत्तर मिला कि हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है चंगाई प्राप्त करके गुल क्या रे कैसे, हाँ पास्टर अब तो ठीक है, अब तो ठीक है, अब तो ठीक है, हाँ अब तो ठीक है, अरे चर्च तो आओ, हाँ नहीं आएंगे आएंगे। तो कहा के लिए वो दूसरी बीमारी का इंतजार करते हैं कि कब दूसरी बीमारी आ जाए तब मैं आऊँ प्रभु के भवन में। हालेलुया। तो परमेश्वर के लोगों, एक बार अगर गिर जाते हैं तो साइकिल के समय में या कोई भी चीज में तो गिरना जो है डरना नहीं, फिर से उठना है। हालेलुया। 10वीं में फेल हो गए फिर से जो है, हमारे चर्च में एक व्यक्ति है कि उसने 8 बार 10वीं में एग्जाम दी, पास होकर रही, प्रेज द लॉर्ड, पास होकर रही हो। हालेलुया। जो भी व्यक्ति, हालेलुया, परमेश्वर के लोगों, हालेलुया, मैं हकीकत बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यस। लेकिन प्रेज द लॉर्ड उन व्यक्तियों के लिए जिन्होंने अपना हियाव नहीं छोड़ा। हालेलुया, हालेलुया। आज जो है वो व्यक्ति जो है एक बहुत बड़े अहदे में काम करने शुरू कर दिया। उस व्यक्ति ने लिख पढ़ के आगे बढ़ के वो उसने बहुत बड़े अहदे पे काम करना शुरू करी, जो है ग्रेजुएट वाले लोग भी ना पढ़ सके इतने बड़े। उसने कहा कि मेरा सपना है, मैं पढ़ूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगा। करके दिखाया उसने। परमेश्वर के लोगों, प्रभु परमेश्वर आपको कहता है कि आपको हियाव नहीं छोड़ना है। बोलिए, हियाव नहीं छोड़ना है। हाँ, अब्राहम लिंकन 10 बार अपने चुनाव में हारा। उसने अपने 2 बच्चों को खोया, डिप्रेशन में गया, बहुत निराशा उसके जीवन में आई, उसके विरोधी खड़े हो गए, लेकिन आखिरी में वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया। प्रेज द लॉर्ड। उसने ही हमने छोड़ा, डिप्रेशन आ गया, हटा दिया, फिर से जो उठ के खड़ा हो गया और वो प्रेसिडेंट बन गया अमेरिका का, क्योंकि उसने निराशा को अपने जीवन में आने नहीं दिया। उसने अपने जीवन में हियाव नहीं छोड़ा और वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया। वो सारी चीज़ों जिसके पास हो गई। हालेलुया। थॉमसन एडिसन 32,000 बार फेल हुआ। कितनी बार? 32,000 बार फेल हुआ फोनोग्राम का आविष्कार लगाने के पहले, और 32,000 बार वो ट्राई करता रहा, इस प्रकार करे नहीं हो रहा है, उस प्रकार करे ना हो। अब फोनोग्राम और फोन और वो सारे जो है बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ जो हमें आज मिल रही है, उसके पीछे 32,000 बार प्रयत्न उसके पीछे है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 32,000 बार का प्रयत्न है, उसके बाद में जो है वो आविष्कार हमारे पास आया, और तब जो हमने इस आविष्कार को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये पंखे, ये ट्यूबलाइट, ये सारे आविष्कार कैसे हो गए? उन्होंने लगातार हियाव छोड़ा नहीं, लगातार जो है वो काम करते गए, काम करते गए, काम करते गए। ज़्यादातर आविष्कार तो क्रिश्चियन लोगों ने लगाया है। हालेलुया। और परमेश्वर की आत्मा उनको मदद करती रही, मदद करती रही, मदद करती रही, और आविष्कार निकालते रहे। बड़े बड़े आविष्कार जो है उनके द्वारा होते गए। हालेलुया। आप भी क्रिश्चियन हैं, आप भी प्रभु के लोग हैं, आप भी जो है प्रयत्न करिए, आपको भी प्रभु बड़े बड़े चमत्कार दिखाएगा, आपके भी जो है प्रोजेक्ट को प्रभु परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम ये काम करें। हाँ, शैतान की इच्छा होगी कि हम हियाव छोड़ दें, या थक गए, थक जाए, हाँ, लेकिन हम जो है नहीं थकेंगे। हम पूरे मन से जो है प्रभु की सेवकाई करेंगे, हम हियाव नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। उन आविष्कार लगाने वाले व्यक्तियों को अगर हम जीवन देखेंगे तो जो है साइंटिस्ट के लोग, साइंटिस्ट कभी देखे आपने? साइंटिस्ट नहीं देखे? देखे, अगर देखे होंगे तो एक शर्ट का बटन ऊपर लगा है, एक नीचे लगा है, उनकी दाढ़ी बैठ रही है, उनका बाल इधर का उधर हो रहा है, कपड़े पता नहीं कैसे लग रहे हैं, लेकिन वो पूरा ध्यान लगाएंगे कहाँ पे? उनके जो है प्रयोगशाला में। अच्छा, ये होना है, वो होना है, वो होना है, वो होना है। वो तो कभी देखते ही नहीं कि उनके बाल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, वो देखते ही नहीं कि उनके जीवन में क्या, वो पूरे मन के साथ लग जाते हैं अपने काम में, आविष्कार में। उसी प्रकार जो परमेश्वर ने आपको अपने परिवार चलाने का, प्रचार करने का, पवित्रता, प्रार्थना, प्रचार में रहने का मौका दिया है, उसी बात पे पूरे लगन के साथ और पूरे लग के हमें आगे बढ़ना है प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हमें करनी है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है, लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय, और 18 अध्याय में जो है उस महिला की कहानी बताई जाती है कि जो प्रभु जिसको कहता है कि मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ। तब फिर यीशु ने इस विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे एक दृष्टांत कहा कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था
जो न तो परमेश्वर से डरता था और न मनुष्य की परवाह करता था। और उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आ कर कहती थी कि मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। उसने कितने समय तक तो न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर मेरे अंत को मेरे नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है। सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, और क्या वो उनके विषय में देरी करेगा। मैं तुमसे कहता हूं कि वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो अभी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। यहाँ पे हम देखते कि उस महिला के पास, उस न्यायी के पास वो महिला बार बार जाती है और कहती कि मेरा न्याय चुका, 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 मेरा न्याय चुका। हाँ, प्रभु कहते हैं कि देखो वो विधवा और जो है वो महिला बार बार जा रही है और बार बार अपना न्याय मांग रही है एक ऐसे दुष्ट न्यायी के पास जाके। तो तुम्हारा परमेश्वर जिसके पास तुम बार बार जाते हो, वो तो खरा और अच्छा न्यायी है, वो तो जल्दी उत्तर देने वाला है, वो अधिकार रखने वाला है, वो सामर्थ रखने वाला है, वो उसके लिए कोई काम असंभव नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर के लोगों, हालेलुया। इसलिए आज हम अपने आप को जो है दुर्बल ना समझे, अपने हियाव को ना छोड़े। मुझे ऐसे समय में बहुत अच्छा गाना लगता है वो, जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। जब मैंने सोचा ये असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, या ना छोड़ो। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, परमेश्वर के लोगों, प्रभु परमेश्वर कहता है कि असंभव को मैं संभव करूंगा। जब आप समझते अपने आप को अकेले हैं, तो प्रभु परमेश्वर कहता है कि मैं हालेलुया तेरे साथ रहूंगा। जब प्रभु आप कहते हैं कि मैं दुर्बल हूँ, प्रभु कहता है कि शक्ति देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। परमेश्वर के लोगों, आज आपको वह असंभव बातों को संभव करने के लिए प्रभु ने जन्म दिया है। बोलिए, असंभव बातों को संभव करने के लिए प्रभु ने मुझे जन्म दिया है, इसलिए पृथ्वी पर भेजा है। इसलिए उन असंभव बातों को मैं नहीं डरूंगा, लेकिन मैं आगे बढ़ूंगा। हालेलुया। और उसी प्रकार जो है लूका रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय में, और 11 अध्याय के मेरे ख्याल से 5 वचन से लेकर अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि उसने उससे कहा कि तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वो आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे कि मित्र मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि ये यात्री मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और वो भीतर से उत्तर दे कि मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछोने पर है, इसलिए मैं उठकर तुझे नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी जी हाँ उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठ कर देगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसे खोला जाएगा। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम में से कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे।
ये अंडा मांगे तो बिच्छू दे। और जब तुम बुरे होकर अपने लड़के वालों को अच्छी वस्तु देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। स्वर्गीय पिता एक जगह पे लिखा है कि वो सारी वस्तुएं क्यों ना देगा। हालेलुया। एक जगह पे लिखा है कि जिसने अपना पुत्र अपने लिए नहीं छोड़ा लेकिन वो दे दिया तो उसके साथ वो हमें सब कुछ क्यों कर ना देगा। हालेलुया। हियाव ना छोड़ो, ये प्रभु का वचन बताता है। हियाव ना छोड़ो उस विश्वास में, जिस विश्वास के द्वारा आपने यीशु का नाम लिया है, उस यीशु मसीह के विश्वास से आप पीछे ना भटके लेकिन आगे बढ़ते जाए और परमेश्वर की सेवा आपके जीवन के द्वारा होगी। हमारा ऐसा स्वभाव होना चाहिए कि लगातार मांगते रहे। हालेलुया। शत्रु चाहे बाढ़ के समान आए लेकिन परमेश्वर की आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। आपके विरोध में चाहे जितने भी शत्रु हैं, आपके विरोध में चाहे जितने भी विरोधी परिस्थितियां हैं, आपके विरोध में चाहे जितने भी विरोधी ताकतें काम कर रही है, परमेश्वर के लोगों, आज प्रभु परमेश्वर कहता है कि उनसे मत डरो। हालेलुया। बहुत सारे लोग अपने शत्रुओं के बारे में सोचते सोचते अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं। बहुत सारे लोग जो है अपने आपके पास जो कुछ नहीं है उसके बारे में चिंता करते करते ही अपनी जिंदगी खराब कर देते हैं। उसी के ऊपर सोचते जो उनके पास नहीं है, उसी के ऊपर सोचते जो उनके शत्रु है। लेकिन ऐसे लोगों के बारे में सोचिए जो आपके माता पिता हैं, आपको प्यार करते हैं। ऐसे लोगों को सोचिए कि जो आपकी कलीसिया है, जो आपके उन्नति और उत्थान और आगे बढ़ाने के लिए आपके लिए सोचती है। परमेश्वर के लोगों, उनके बारे में चिंता मत करो। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि प्रभु के प्रेम से मुझे कौन अलग करेगा। हालेलुया। प्रभु के प्रेम से मुझे कौन अलग करेगा। इस दुनिया की कोई भी ताकत आपको प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकती, उस विश्वास से अलग नहीं कर सकती। इस दुनिया में शैतान भी अलग नहीं कर सकता, दुनिया की कोई ताकत भी अलग नहीं कर सकती, और जो है आपको कोई भी इस दुनिया की ताकत अलग नहीं कर सकती। अगर प्रभु से अगर आपको कोई अलग कर सकता है तो वो सिर्फ आप और आप ही हैं। आप जब निर्णय लेंगे कि नहीं आप नहीं करेंगे प्रार्थना, जब निर्णय लेंगे नहीं आज नहीं जाएंगे चर्च, नहीं आज मैं अपने परिवार के साथ नहीं जाऊंगा, आप क्या कर रहे हो? आप जो है पीछे हट रहे हो, आप पीछे हट रहे हो। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, प्रभु के वचन इतने सुंदरता से भरे हैं, प्रभु के वचन में इतनी ताकत है, इतना जो है सामर्थ है कि वो जीवन जीने की ताकत हमें देता है। जब भी मैं निराश होता हूं तो हमेशा परमेश्वर का वचन को मैं पढ़ता हूं और मुझे ये परमेश्वर का वचन बहुत ताकत देता है। बाइबल में लिखा है, सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारे विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने नीच पुत्र को भी रख न छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें सब कुछ क्यों कर ना देगा? परमेश्वर के चुने ऊपर कौन दोष लगाएगा? परमेश्वर वह है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह जो मर गया था वरन मुर्दों से भी जी उठा और परमेश्वर के दाहिने और बैठा है, हमारे लिए निवेदन करता है। कौन हमको परमेश्वर प्रभु मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, क्या अकाल, क्या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है कि हम तेरे दिन भर घात की जाते हैं और बद होने वाली भेड़ों के लिए गिने जाते हैं, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर है। क्योंकि मेरे पीछे बोलिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ्य, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर से प्रेम करना शुरू करो, परमेश्वर को अपना पहला स्थान दे दो। और परमेश्वर को जब पहला स्थान देंगे तो परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े चमत्कार करेगा। परमेश्वर जब आप अपने आप को कमजोर महसूस करेंगे, परमेश्वर आपको शक्ति देगा। जब आप जो है आपके सामने जो काम है वह संभव आपको दिखाई देगा, परमेश्वर उसको संभव बना के देखेगा। जब आपको लगेगा कि आप अकेले हो, परमेश्वर आपके साथ रहेगा और आपका हियाव नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। आपको आगे बढ़ने के लिए ताकत देगा। हालेलुया। जी हाँ, परमेश्वर के लोगों, प्रभु परमेश्वर के लोगों, हमें प्रभु से प्रेम करने के लिए है। प्रेम पर परमेश्वर के प्रेम से हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। हमारे अंदर वो पैशन होना चाहिए, हमारे अंदर जो है वो सामर्थ्य होनी चाहिए ताकि हम परमेश्वर की सेवकाई कर सके। देखेंगे नूह के समय में परमेश्वर ने नूह को एक जो है काम दिया था। और क्या काम दिया था? जहाज बनाने का। लेकिन वो फेल हो गया क्या उस काम में? नहीं। परमेश्वर ने सोचा था कि इसको मैं जो काम दे रहा हूं ना, ये इसके लायक है और ये बना के रहेगा, और उसने वो काम करके दिखाया। परमेश्वर के लोगों, आपको जो काम प्रभु ने दिया है ना, वो उस पर आप पर परमेश्वर का भरोसा है, इसलिए प्रभु ने आपको इस भवन में लाया है।
ये कहता है कि इसके द्वारा ये मेरा बेटा मेरी बेटी है और ये अपने सारे परिवार को प्रभु के पास लाएगा, हर परिवार को लाएगा और उनका उद्धार कराएगा, अपने पड़ोसियों को लाएगा। आपके ऊपर परमेश्वर का कुछ विश्वास है और इसी विश्वास के साथ परमेश्वर ने आपको इस प्रभु यीशु के विश्वास में लाया है। नूह का जीवन बहुत पावरफुल जीवन था, हालेलुया। उसने जो है बहुत सामर्थी काम जो है वो उस नूह ने किए। आज प्रभु परमेश्वर आपको बुलाता है ताकि आप भी उस नूह के समान काम करें, हालेलुया। जो है बहुत सारे साल लगे उसको इस काम करने के लिए, बहुत सारी तकलीफ उसको हुई, लेकिन उसने जो है वो काम पीछे नहीं छोड़ा। बहुत बार जो है वो निराश हुआ होगा, हताश हुआ होगा, उसकी आरी टूट गई होगी, उसके हाथोड़े के जो है वो हथौड़े का जो है वो निकल गया होगा, पता नहीं कितने कितने समस्या आई। सब स्वर में जाने के बाद पूछेंगे, अरे नूह जरा बता दे तेरे जो है प्रोजेक्ट के बारे में कैसा रहा भैया, तुम कैसे तुमने लकड़ी काटते थे। वो बताएगा अरे क्या यार, प्रभु ने दिया हुआ काम कोई मजाक बात नहीं थी। अरे मैं गोपे वृक्ष को निकालता था, मैं मेरा बेटा चढ़ता था और मैं ये करता था और मैं वो करता था और मैं वो करता था। अब बड़े खुशी के साथ और बड़े दिलचस्पी से वो बताएगा कि मैंने कैसे प्रभु का प्रोजेक्ट पूरा कर दिया, हालेलुया। वैसे प्रभु ने हमें प्रोजेक्ट दिया है और प्रभु पर स्वर्ग में जाने के बाद बताया, परमेश्वर पूछेगा हाँ भाई बताओ कैसे कैसे किया तूने प्रचार सारे देश में, जरा बता दे कैसे तूने जो है सारा प्रचार किया था, कितने लोगों को कैसे रहा तूने, कैसे कर रहे तुमने यार, दिल्ली में तो बहुत कठिन जो है स्थान, तुमने कैसा कर दिया सब। फिर आपको बताने का मौका मिलेगा अगर होगा तो कुछ। तो इसलिए अभी हम हियाव ना छोड़े और जो काम प्रभु ने दिया है वो जहाज को बनाने का काम, उस जहाज के काम को बनाने में लग जाए। हालेलुया, प्रचार करना शुरू करे, प्रार्थना करना शुरू करे। इसीलिए प्रभु ने ये धरती पे हमें रखा है, इसीलिए परमेश्वर हमसे अपनी सेवा लेना चाहता है। नूह अभी बाद में अलग अलग व्यक्ति हैं जिनको प्रभु ने कोई प्रोजेक्ट दिया था। मूसा को पूछेंगे, मूसा एक बताओ भैया ये फिरौन राजा के से तूने कैसे लोग निकाले यार, बड़े जबरदस्त। अरे कोई बात नहीं, प्रभु मेरे साथ था, प्रभु के नाम से मैं बाहर गया और वहां पे ये काम किया और ऐसा हो गया। और तब जो है समुद्र से भी जो है मैंने अपने लोगों को लाया। अरे क्या जो है हमारे जलवे आप पूछो नहीं, प्रभु हमारे साथ था। अरे मैंने वो लाठी ऐसी कर दी और जो है सारा का सारा समुद्र दो भाग हो गया और हम बीच में से निकले। क्या बताऊं तुझको, जो है पूरी रीति से सूखी भूमि थी वहां पे। हालेलुया, हम पूछेंगे जाके क्यों, अब हम उनके विश्वास को देखें, उनके कामों को देखें। जैसे उसने हियाव नहीं छोड़ा, हम भी हियाव ना छोड़े। मूसा के टीम में ऐसे कुछ लोग थे कि जो मूसा को पथराव करने के लिए आए, तूने क्यों लाया हमको। हालांकि समुद्र पार करने के बाद वो उसके विरोध में आए, उसको पथराव करने लगे और उन्होंने टीम बनाई, है भैया हम फिर से जाएंगे उस फिरौन के पास, फिर से जाएंगे। उन्होंने टीम बनाई और वो फिर से जाने के लिए तैयार हुए। ऐसे रहते जो कोरह जैसे विरोध में खड़े हुए, बाइबल में लिखा है कि जमीन ने अपना मुंह फाड़ दिया और वो सब मर के वहीं पे खत्म हो गए, क्योंकि वे परमेश्वर के प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। वे सिर्फ लहसुन प्याज और अदरक और टमाटर कितने महंगे यही देख रहे थे। वो लहसुन प्याज में ही लगे थे, वो ये नहीं देख रहे थे कि मुझे प्रभु का प्रोजेक्ट पूरा करना है। उनको हर रोज सुबह प्रभु मन्ना देता था, खाना देता था, लेकिन उसमें सेटिस्फाइड नहीं थे। जो परमेश्वर ने आपको और मुझको जीवन दिया है, जो फैसिलिटीज दी है, उसके लिए हमें प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए। हालेलुया, उसके लिए प्रभु की प्रशंसा करनी चाहिए और उन फैसिलिटी का इस्तेमाल करके हमें हालेलुया देश में जाने के लिए तैयार होना चाहिए। हम जो है मूसा की टीम में जो लोग थे कि जो कोरह के लोग जैसे वो कह रहे हैं भाई हम पीछे जाएंगे, या हम क्या मूसा ये कि सिर्फ प्रभु का बात करें। प्रभु ने कहा कि अब देखते दिखाते कौन है, और जमीन ने अपना मुंह फाड़ा और जीवित ही वे अधोलोक में उतर गए, ऐसे बाइबल में लिखा है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के प्रोजेक्ट का विरोध करने के बाद परमेश्वर का क्रोध आता है। परमेश्वर का प्रोजेक्ट जो परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए दिया है, आपके परिवार के लिए दिया है, हालेलुया, हियावान के साथ आगे बढ़िए। हालेलुया। और बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जिन्होंने अपना जीवन जो है प्रभु के लिए दिया और परमेश्वर ने उनको आशीष किया। आज आप किस बात से उत्सुक होते हो, किस बात से आप बहुत एक्साइटमेंट हो जाते हो। एक नई साड़ी मिल गई है, एक शर्ट मिल गया, एक पैंट मिल गया है, बस यही एक्साइटमेंट है। हालेलुया, ये एक्साइटमेंट नहीं गया, अरे मुझे एक आत्मा मिल गया, एक आत्मा को लेके मैं प्रभु के भवन में जाऊंगा। हालेलुया। आज मैं इतना सारा लाखों करोड़ों रुपए प्रभु के भवन में नहीं दे सकता, लेकिन एक जीवित आत्मा मैं प्रभु के पास लाऊंगा और उसको वेदी पर समर्पित करूंगा। हालेलुया। आप किस बात से उत्सुक होते हैं, एक्साइटेड होते हैं प्रियो। बहुत सारे लोग आजकल ठंडे हो चुके हैं,
प्रभु के काम के लिए वो ठंडे हो चुके हैं। आइए हम ठंडे ना हो, लेकिन हम परमेश्वर अपने भविष्य के लिए, भविष्य में प्रभु ने बहुत सारी आशीषें रखी है। हालेलुया। शैतान जो है आपको ज़्यादा दौड़ने नहीं देगा। हो सकता है ज़्यादा दौड़ने ना दे, लेकिन आपकी रफ्तार वो स्लो कर सकता है, आपकी रफ्तार वो धीरे कर सकता है प्रभु के काम के लिए। हालेलुया। लेकिन हम अपने रफ्तार को धीमे नहीं होने देंगे। हम और प्रभु के लिए लोगों को जीतेंगे और परमेश्वर की सेवकाई करेंगे। हम पवित्र जीवन, इस भारत की भूमि पर हम पवित्र जीवन जिएंगे। पवित्र जीवन जीने के द्वारा ही यहाँ के बंधन टूटेंगे। आपके भविष्य में आपके लिए बहुत आशीष है। मेरे भविष्य में मेरे लिए बहुत सारी आशीषें है। प्रभु ने मेरे भविष्य में मेरे लिए बहुत सारी आशीषें रखी है। जब मैं आज्ञाकारी रहूंगा, जब मैं सेवा करूंगा, जब मैं पवित्र जीवन जीऊंगा, प्रार्थना प्रचार करूंगा, मेरे लिए बहुत सारी आशीषें है। प्रियो, एलिया का सेवक कौन था? शाबाश। और एलीशा का सेवक कौन था? अभी जो है हम देखते कि एलीशा और गेहजी, इन दोनों के सेवकों को अगर आप देखेंगे, एलीशा जो है वो एलिया के साथ साथ चलता था और जो है वो पूरी रीति से जो है आशीष लेता था। उसका दर्शन एलिया के दर्शन से दुगना था वो एलिया का चेला, असिस्टेंट। लेकिन वो जो है वो एलिया के हाथ पर पानी डालता था, धोता था, खाना खिलाने के लिए सब कुछ करता था, सारी सेवा करता था, सारी चीजें करके देता था। लेकिन था वो एलिया से दुगनी आशीष पाने के चक्कर में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोग उसी प्रकार आप भी परमेश्वर से दुगनी आशीष पाने के चक्कर में रहो। हालेलुया। एलिया ने कहा कि एलीशा, अब मैं जा रहा हूँ, तुझे मांग क्या चाहिए? स्वामी, आप में जो आत्मा है उसका दुगना अभिषेक। बाप रे, तूने तो बहुत कठिन चीज मांगी। अरे एलिया का नाम जानता है आज कोई? क्या जबरदस्त नाम है, क्या रौनक है, क्या शान है, क्या तेवर है उसके। जब वो जाता है तो अपनी जो है चादर मार दो तो दो भाग हो जाती है नदी। जब वो जाता है तो जो है वहाँ पे अगर खाना भी नहीं हो तो पता नहीं क्या क्या कहाँ से परमेश्वर खाना देता है। तूने उसका दुगना अभिषेक मांगा है एलीशा, तूने बहुत कठिन चीज मांगी है। लेकिन एक बात, मेरे साथ रहे, और अगर मैं उठते हुए तुझे दिखाई दूं तो तुझको वो दुगना अभिषेक मिलेगा। दूसरे शब्दों में, अगर तू मेरी सेवा कर, तू मेरी सेवा कर, कलवरी चर्च की सेवा कर, और तू लगातार सेवा करता रहेगा, आखिरी तक सेवा करता रहेगा, जब तक मैं यहाँ पे हूँ मेरी सेवा लगातार करता रहेगा, तब जो है अब जाते वक्त मुझे देखेगा, तब याद रखना कि फिर मेरी सेवकाई का अभिषेक तेरे ऊपर आएगा। लेकिन तू अगर जाएगा और एलिया की बुराई करना शुरू कर देगा, यार ये पास्टर प्रदीप ना, ये एलिया है ना, ये ऐसा है ना, मेरा सारा हाउस ग्रुप लीडर ऐसा है ना, जब तू मेरे साथ नहीं रहेगा तो तू अपने आशीषों को खोएगा। परमेश्वर के लोग आज इस समय बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एलीशा ने एलिया के साथ रहकर वो अभिषेक प्राप्त किया, दुगना अभिषेक उसको मिला। लेकिन एलीशा के साथ रहकर गेहजी ने जो है वो कुछ नहीं पाया। उसने क्या पाया? उसने सोना चांदी, उसका मन जो है लालच किया और चला गया। मैं ये पाऊंगा, मैं वो पाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा। चेले दो प्रकार के हैं। बहुत सारे लोग पास्टर बनने के लिए आते हैं, कहते यार अमेरिका में से बहुत पैसा आ रहा है ना, यार मैं जाना चाहता हूँ अमेरिका है जो है। अरे पास्टर प्रदीप आपने गए नहीं, आपकी तो बहन भी है वहाँ पे, आप क्यों नहीं गए? मुझे जो है वो गेहजी का भाग नहीं चाहिए, मुझे वो एलीशा का भाग चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे लोग मिनिस्ट्री में आते हैं, बहुत सारे आजकल तमिलनाडु में जब कोई पास्टर होगा ना तो उसको जो है इतना जो है धन संपत्ति और इतने सारा दहेज में दे देते हैं। मैंने सुना जो है बहुत ही ज़्यादा। अब जो पास्टरों की आजकल जो है सब लोग पास्टर ही बनना चाहते हैं। जैसे तमिलनाडु में सारे के सारे लोग पास्टर ही बनना चाहते हैं। पास्टर का नाम अगर ठप्पा मिल जाए, अरे बाप रे, फिर तो चिंता ही नहीं, वो तो बहुत ही जो है जबरदस्त रीति से आगे बढ़ने वाले। लेकिन ऐसे भी जो है राज्य है हमारे देश में, वो कहते हैं कि भैया मैं अपनी बेटी जो है पास्टर को नहीं दूंगा, रिक्शा वाले को दूंगा चलेगा, लेकिन पास्टर को नहीं दूंगा। परमेश्वर के लोगों, हालेलुया। खैर वो जो भी है, लेकिन आपको परमेश्वर ने सेवा का मौका दिया है, आपको परमेश्वर ने कलवरी सेवकाई का मौका दिया है। इस सेवकाई में काम करके ऐसा दुगना अभिषेक प्राप्त करिए जो पास्टर प्रदीप ने भी ना किया हो, उससे ज्यादा सेवकाई परमेश्वर आपके द्वारा रखेगा। हालेलुया।
ओ पास्टर प्रदीप के हाथों के द्वारा चमत्कार होता है, आपके मुंह के द्वारा चमत्कार होंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके लिए वो सेवा का भाग रखा है, वो सेवा ईमानदारी के साथ करते जाइए। परमेश्वर ने आपके लिए एक योग्य जो है आशीष रखी है। हालेलुया। और वो जो है गेजी के समान मत सेवा करिए जो बस सिर्फ जो है पैसे के लिए और जो है धन दौलत के लिए काम करता रहा। हालेलुया। ओ परमेश्वर के लोगों, हालेलुया, वो काम पूरा करने के लिए प्रभु परमेश्वर आपको बुलाता है। प्रभु कहता है कि वो काम पूरा करो जिस काम के लिए मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। और जिस काम के लिए बाइबल में क्या लिखा है, फिलिप्पियों पहला अध्याय और उसके 6वें वचन में, आपको लगता है कि आपको जो काम प्रभु ने दिया वो पूरा करेगा? आपको लगता है क्या? हेलो, आपको लगता है कि जो काम प्रभु ने आपको दिया वो पूरा करेगा आपके द्वारा? पक्का विश्वास है? ये हम नहीं छोड़ेंगे। आमीन। शाबाश। क्या लिखा है, पढ़िए, मेरे पीछे बोलेंगे हम। हालेलुया। पहला अध्याय का 6वां वचन, और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। हाँ परमेश्वर के लोगों, आप शैतान आपको हियाव छोड़ने के लिए कहेगा, लेकिन आप हियाव नहीं छोड़ेंगे। शैतान कहेगा प्रार्थना मत कर, चर्च में मत आ, तुझे तेरी माँ परेशान कर रही है, मत जा। नहीं, हम जाएंगे चर्च। पापा कहे चर्च में नहीं जाना, नहीं जाएंगे चर्च। चर्च में जाने के लिए कोई भी मना नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि हम योग्य जगह पे जा रहे हैं। हालेलुया। योग्य काम हम कर रहे हैं। हालेलुया। आपको बृहस्पतिवार की सब हमें आने के लिए कोई रोक नहीं सकता। हाँ, जो है परमेश्वर के लोगों, हालेलुया, सेवा करने के द्वारा हालेलुया हमें परमेश्वर की और आशीष जो है वो मिलेगी। हालेलुया। शैतान को काम करने मत दो। शैतान जो है आपको सेवा करने के लिए रोकेगा, लेकिन आप जो है सेवा करने के लिए और आगे बढ़िएगा। हालेलुया। वो कहता है पौलुस, मैंने विश्वास रखा है, मैंने दौड़ दौड़ी है, विश्वास की कुश्ती लड़ी है, अब मेरे लिए वो मुकुट रखा है जिस मुकुट को लेने के लिए मैं अब जाने वाला हूँ। हालेलुया। उसने अपना जीवन बड़ी ईमानदारी के साथ अपनी दौड़ बहुत अच्छी तरह से पूरी करी। आज प्रभु परमेश्वर आपको चाहता है कि आप ऐसी दौड़ पूरी करें। नीति वचन उसका 22 अध्याय का 29 वचन, 22 अध्याय का 29 वचन, यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, मेरे पीछे बोलिए, यदि तू ऐसा पुरुष देखे जो काम काज में निपुण हो तो वो राजाओं के सन्मुख खड़ा होगा, छोटे लोगों के सन्मुख नहीं। वो राजाओं के सन्मुख खड़ा होगा, छोटे लोगों के सन्मुख नहीं। प्रिय परमेश्वर ने जो काम काज आपको दिया है, आपके काम को पूरी ईमानदारी के साथ करिए, पूरे मन लगा के करिए। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को काम करने की आदत नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ काम करने वाले लोगों को बड़ी ईमानदारी के साथ करिए, उस काम में मन लगाइए। कुछ कुछ जो है बहनें बहुत सुंदर खाना बनाती है, मुझे पता है कलवरी चर्च के बहुत सारे कौन कौन महिलाएं वो जो है मैं देखा हूँ इतने सुंदर सुंदर भोजन बनाती है। हाँ, उधर मेरी विजिटिंग थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, माफ़ करना उसके लिए, लेकिन जो है मैं जब भी जाता हूँ वहाँ पे मुझे इतना सुंदर वो खाना जो है, मैं हमेशा किसी लोगों को पूछता हूँ कि भाई तुम खाना इतना सुंदर कैसे बनाती हो, तुम्हारे हाथ में है क्या? तो जो है मुझे उत्तर मिलता है, पास्टर हम पूरा मन लगा के पूरा मन डालते उसमें, मसाला हो या ना हो मन डालते उसमें हम। प्रेज द लॉर्ड। बोला ये मन जो है हम केस तो नहीं है, लेकिन ये मन क्या है समझ में आया। हाँ, वो कहते हैं हम मन डालते उसमें, जो है वो मन डालते हैं। मेरे पापा भी कहते थे, मेरे उनकी मम्मी, पापा की मम्मी खाना इतना सुंदर बनाती थी, उस समय कोई मिक्सी नहीं होती थी, तो पत्थर में रगड़ देती मिर्ची से, लहसुन और अदरक, बस इतना लेगी, इतना अच्छा लगता था प्रदीप, क्या बताऊं मैं तो अभी तो खाना नहीं मिलता ऐसा मेरे जो है जो मम्मी बनाया करती थी। इसके हाथ में इतनी टेस्ट थी, इतनी टेस्ट थी, जो है मैं कहता हूँ पापा आपके हाथ में बहुत टेस्ट है, पापा के हाथ में बहुत टेस्ट है। जब भी जो है वो बना के खिलाते, वाह मज़ा आता है बहुत ज़्यादा। तो परमेश्वर के लोगों जो भी काम करेंगे, चाहे वो खाना बनाना हो, कपड़ा धोना हो, या प्रचार करना हो, या प्रभु की सेवा करना हो, या थर्सडे प्रेयर में आना हो, या रविवार को समय पे आना हो, जो भी काम करना हो, जो है पूरा मन लगा के काम करें। जब पूरा मन लगा के काम करेंगे, प्रभु कहता है कि तुम फिर जो है छोटे लोगों के सन्मुख नहीं, राजाओं के सामने जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, दूसरा जो है इतिहास, दूसरा इतिहास उसके 15 अध्याय और 7वें वचन में
मेरे पीछे बोलिए, परंतु तुम लोग हियाव बांधो और तुम्हारे हाथ ढीले ना पड़े, क्योंकि तुम्हारे काम का बदला मिलेगा। तुम्हारे काम का बदला मिलेगा। बोलिए, मेरे काम का बदला मिलेगा, मेरे काम का बदला मिलेगा। यस, परमेश्वर के लोगों, यही आज हमारा वचन है। प्रभु ने हमको इसलिए नहीं चुना कि हम हियाव छोड़े, लेकिन प्रभु ने हमें इसलिए चुना है ताकि हम जयवंत से भी बढ़कर बने और हमें भी जय मिले। हालेलुया। जितने भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इंटरनेट से देख रहे हैं, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, धन्यवाद हो। हे परमेश्वर पिता, उन लोगों को आशीष दे, उनके बंधनों को तोड़, उनके जीवन की रुकावटों को दूर कर, उनके बंधनों को तोड़, उनके घर में शांति दे, उनके घरों को भर दे, आशीषों से भर दे, अपनी घर की जरूरतें पूरी कर। यीशु के नाम से जितने भी व्यक्ति ये आवाज सुन रहे हैं, उनके घरों में शांति दे, उनके मनों में शांति दे, यीशु के नाम से। हे परमेश्वर पिता, उनको आजाद कर, उनकी बीमारी से, गरीबी से, श्राप से मैं उनको आजाद कर रहा हूँ, छुटकारा दे रहा हूँ। उनके साथ मैं एक मन होकर प्रार्थना करता हूँ, उनके बंधनों को मैं तोड़ता हूँ यीशु के नाम से। प्रभु यीशु के नाम से सारे बंधन टूट जाए, टूट जाए। इन सारे व्यक्तियों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं जो आवाज सुन रहे हैं, यीशु के नाम से आजाद हो, आजाद हो, आजाद हो। बंधनों से छुटकारा पाओ, बीमारी से आजादी प्राप्त करो। यीशु तुम्हें चंगा करता है, यीशु तुम्हें चंगा करता है। यीशु तुम्हारी जरूरतों को पूरा करता है। मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर एक जरूरत को यीशु के नाम से पूरी करेगा। मुझे चंगाई मिलेगी। हे शैतान, तू मेरे जीवन में काम नहीं कर सकता। हे दुष्ट आत्माओं, मेरे जीवन में तुम काम नहीं कर सकते हो। निकल जाओ, निकल जाओ। मेरे परिवार को छोड़ो, मेरे परिवार के हर एक सदस्य को छोड़ दो, छोड़ दो। मेरे चर्च को छोड़ो, मेरे शहर को छोड़ो, मेरे देश को छोड़। मुझे आज्ञा है यीशु के नाम से, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, छोड़। यीशु के नाम से छोड़ दे। मुझको छोड़, मेरे परिवार को छोड़, मेरे चर्च को छोड़, मेरे लोगों को छोड़, छोड़। मेरे शैतान, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, निकल जा, मेरे जीवन से निकल जा। मेरे बंधन टूट गए हैं, मेरे बंधन टूट गए हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ से मेरे बंधन टूट गए हैं। मेरे दिल में प्रभु यीशु आ गया है, मेरे दिल में पवित्र आत्मा है, पिता परमेश्वर है, अब मैं परमेश्वर का हूँ। शैतान का कोई भी अधिकार मेरे ऊपर, मेरे परिवार पर, मेरे लोगों पर नहीं चल सकता। जितनी भी चीजें प्रभु ने मुझे दी है, जितना भी सामान, जितना भी पैसा, जितने भी बच्चे, मेरे माता पिता, मेरे रिश्तेदार, उनके चारों ओर मैं यीशु के लहू का बाड़ा बांधता हूँ, मैं यीशु के लहू का बाड़ा बांधता हूँ। उनको शैतान छूने ना पाए, उनको शैतान छूने ना पाए। मेरे शैतान छोड़ दे, यीशु के नाम से आ गया है। महाप्रतापी, सामर्थ्यशाली प्रभु यीशु के नाम से तुझे मैं आज्ञा देता हूँ कि मुझे छोड़, छोड़। ये बीमारी मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, मुझे छोड़। प्रभु यीशु के वचन में लिखा है, प्रभु यीशु के सामने हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जीभ कबूल करेगी, हर एक घुटना टिकेगा।
घुटना टिकेगा और भाग जाएगी। हर एक दुष्ट आत्मा घुटना टिकेगा और भाग जाएगा। मेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मेरे अंदर है। जब शत्रु महानादी की नाई मेरे विरोध में आएंगे, तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा, झंडा खड़ा करेगा। कोई भी शत्रु मेरे विरोध में काम नहीं करने पाएंगे। कोई भी परिस्थिति, कोई भी प्रकृति, कोई भी सृष्टि, इस दुनिया की कोई भी ताकत मेरे विरोध में आ नहीं सकेगी, लेकिन सृष्टिकर्ता यहोवा मेरे अंदर है। मैंने उसकी स्तुति की है, मैंने उसे अपने जीवन में ग्रहण किया है। हे शैतान दूर हो, हे शैतान यीशु के नाम से दूर हो, नष्ट हो यीशु के नाम से। मैं आजाद होता हूँ। मेरे परिवार को और जो कुछ मेरा है उसको यीशु के नाम से शैतान से आजाद करता हूँ। जो आशीष मुझे मिलने वाली है मैं उसे ले लेता हूँ। शैतान उसको रोकने नहीं पाएगा, शैतान उसको रोक देना चाहेगा। मेरे भविष्य में मेरे लिए प्रभु ने बहुत बड़ी बड़ी आशीष रखी है। सारी आशीषों को मैं लूंगा, मैं लूंगा, मैं लेके रहूंगा, यीशु के हाथ से लूंगा। हे शैतान तो दूर हो, हे शैतान तो दूर हो। हर एक घुटना टिकेगा, मेरे परिवार का हर एक घुटना टिकेगा, यीशु के सामने टिकेगा और वे ग्रहण करेंगे और वे स्वर्ग में आएंगे और उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। हर एक घुटना टिकेगा और वे प्रभु के द्वारा आशीष पाएंगे। मेरे घुटने तेरे सामने टिकेंगे, मैं अपने घुटने तेरे सामने टेकूंगा, हे प्रभु, और कबूल करूंगा यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। मेरे जीवन का यीशु ही प्रभु है। धन्यवाद यीशु। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। बोलिए, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। मेरी बीमारी भाग रही है, मेरी बीमारी भाग रही है। मेरा ब्लड प्रेशर भाग रहा है, मेरा शुगर भाग रहा है, किडनी की प्रॉब्लम भाग रही है, पीठ की प्रॉब्लम भाग रही है, हर्निया भाग रहा है, कमर दर्द भाग रहा है, अरे दर्द भाग रहा है, पेट का दर्द भाग रहा है। हाँ, क्या है? यीशु के नाम से कोई दर्द नहीं रहेगा, कोई दर्द नहीं रहेगा। मेरा यीशु पर विश्वास है। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। मैं हियाव नहीं छोड़ूंगा, मैं हियाव नहीं छोड़ूंगा। मैं हिम्मत बांधूंगा, मैं हिम्मत बांधूंगा। यीशु के नाम से बड़े बड़े काम करूंगा। मैं हियाव नहीं छोड़ूंगा, मैं दृढ़ होऊंगा, मैं अटल होऊंगा। परमेश्वर के काम में मैं और आगे बढ़ूंगा, मैं और आगे बढ़ूंगा, मैं और आगे बढ़ूंगा। सारी बीमारी दूर हो गई है। प्रभु ने मुझे अपनी सेवा के लिए दीर्घायु किया है, दीर्घायु किया है, दीर्घायु किया है। मैं दीर्घायु हो चुका हूँ। प्रभु ने मेरी उम्र बढ़ा दी है, प्रभु ने मेरी उम्र बढ़ा दी है। मैं विश्वास करता हूँ। धन्यवाद। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, मैं चंगा हो चुका हूँ। मैं अपने आप को चंगा घोषित करता हूँ। यहाँ पे जितने व्यक्ति आए हैं, ये आवाज जो सुन रहे हैं, उनको मैं यीशु के नाम से, यीशु के कोड़े खाने से, यीशु के अधिकार से चंगा घोषित करता हूँ, चंगा घोषित करता हूँ। सारी बीमारियां भाग
कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। धन्यवाद देंगे अपने हाथों को उठा के धन्यवाद दीजिए।